काम हुआ है। इन्होंने होज बनाए हैं, सारे लीक हैं, इन्होंने आधी सकीनें रखी हैं और इन्होंने अंडरग्राउंड कोई भी पाइप नहीं बिछाई है। इसको विजिलेंस की कार्रवाई होनी चाहिए और जिन ठेकेदारों ने इसको काम किया है, इस काम को अंजाम दिया है, उनको फिर फोर ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, उनकी पेमेंट रोक देनी चाहिए और कि हम फौरी तौर इसको ठेकेदार को नोट से निकाली है और हम इसको ब्लैक टैपिंग का काम करवाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन अभी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि रैशनलाइजेशन उन्होंने करी, जहां की किथर को भी इस वक्त टीचर मिले। लेकिन हमारी हायर सेकेंडरी बिनून जो है, जहां पे हमारे एमएससी पढ़े हुए बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और कुछ मैथ टीचर यहाँ नहीं है, हमने सीओ साहब से भी इस बारे में बात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक साहब कीन, जिनको आप सब जानते होंगे क्योंकि ये बहुत बार जो है हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो असेंबली का इंतखाबात लड़ चुके हैं और काफी नाम है पूरी बोंजवा की। उम्मीदें जो है इन्हीं के ऊपर होती हैं। आज जिनकी एक मीटिंग थी यहाँ पर इनके रेजिडेंस पे, जो कि ज्वालापुर में है, वहां पे एक मीटिंग थी जो कि पार्टी लेवल की मीटिंग थी। क्या कुछ, किस कारण की मीटिंग थी, किस तरीके की मीटिंग थी और मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड किया, किस बारे में थी, सब कुछ जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए तारिक साहब हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये जो मीटिंग आपने आज बुलाई थी, पूरे आपके वर्कर्स इसमें शामिल हुए, जो मंडल प्रधान है सारे शामिल हुए, पूरे दूर दराज इलाके से लोग आए, तो ये किस चीज के बारे में मीटिंग थी सर? शुक्रिया इरफान साहब, मैं आपके जेके मीडिया के चैनल का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन इन दूर दराज इलाकों की जो समस्याएं हैं या जो प्रॉब्लमें हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। आज हमारे मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ शेख, जो मंडल प्रेसिडेंट बोंजवा के हैं, उन्होंने मंडल बोंजवा की मीटिंग तलब की थी, जिसमें हमारे बूथों के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल की टीम, सीनियर बीजेपी कार्यकर्ता इस मीटिंग में थे। मीटिंग की गर्ज गाइड ये है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 अपने काम में लगा रहता है और मीटिंग इस प्रकार की थी कि पार्टी को जमीनी सतह पर किस तरीके से हम मजबूत बनाएं। आगे पंचायती आने वाले चुनाव भी हैं और उसके साथ साथ हमारा एक मिशन है जो भारतीय जनता पार्टी इस उत्सव को मनाती है, तिरंगा रैली जो होती है, उसके बारे में भी पार्टी की मीटिंग थी। उसके साथ साथ हमारे इलाके में हर बूथ के अध्यक्ष, हर बूथ से जो लोग आए हुए थे, सीनियर बीजेपी वर्कर थे, जो समस्याएं इस वक्त खासकर मंडल बोंजवा में, इलाका बोंजवा में जो समस्याएं इनको दरपेश आई, उस पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद मीटिंग पूर्ण सुकून तरीके से लगभग सुबह 10 बजे से लेकर और मुझे गालबन इस वक्त 2 बजे मीटिंग का इख्तिताम हो गया। मीटिंग में वर्करों को यकीन दिलाई गई कि ये बातें हुकामी बाला तक या मरकजी सरकार तक, एलजी इंतजामिया तक हम जरूर पहुंचाएंगे और जो जहां भी जो कोई समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे अस्पतालों की है, चाहे स्कूलों की है, चाहे राशन की है, चाहे वो आपके आंगनवाड़ी या बालवाड़ी, चाहे जो भी समस्याएं इस इलाके में हैं और रोड की बिलखुसूस, तो पूरी चर्चा में इस वक्त जो सबसे ज्यादा समस्या जो है दुनद्दी बोंजवा, जो कि 2 पार्ट्स में ये रोड है, एक दुनद्दी टिपरी रोड और टिपरी किथर रोड। दुनद्दी टिपरी तक जो रोड था, इसको ब्लैक टॉप सब उखड़ गया है, अनस्टैंडर्ड काम हुआ है। कई बार मेरा एग्जेंट साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरा ये उनसे इस बारे में बातचीत हुई, चीफ इंजीनियर साहब से पिछली बार में मिला और वो वादे करते गए, जबकि ठेकेदार के उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है इसकी मेंटेनेंस, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग की हो, चाहे वो रोड होल्स की हो, या चाहे कहीं पे डंगा गया हो, उसकी उस ठेकेदार की जिम्मेवारी है। इवन देन कल ही मेरे साथियों के, मेरा मंडल अध्यक्ष, सीनियर लीडर कुछ थे मेरे साथ, तो एग्जेंट साहब को इस बारे में, इस ब्लैक टॉपिंग के बारे में कहा गया, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि हम फौरी तौर इसको ठेकेदार को नोट से निकाली है और हम इसको ब्लैक टॉपिंग का काम करवाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन अभी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि रैशनलाइजेशन उन्होंने करी, जहां की किथर को भी इस वक्त टीचर मिले। लेकिन हमारी हायर सेकेंडरी बिनून जो है, जहां पे
हमारे एमएससी पढ़े हुए बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, और कुछ मैथ टीचर यहाँ नहीं है। मैंने सीओ साहब से भी इस बारे में बात की है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विद इन डेज हम आपको वो खाली असामी पूर्ण करेंगे। ये हायर सेकेंडरी बिनून का नहीं है, हाई स्कूल टिपरी का मसला है, हाई स्कूल बलग्रां का मसला है, मोरी का मसला, हर जगह का मसला है, बीसा वाली का मसला है, कित्थर स्कूल का मसला है, हर जगह पे है मसला है। और उसके साथ साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने हमें पूरी यकीन दहानी दिलाई है। मैं कोशिश करूंगा कि वो अपने उन कमिटमेंट्स जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं, लोगों के साथ किए हैं, क्योंकि लोग परेशान हाल हैं। यहाँ से जो हमारे लोग विधायक लोग जीत के गए हैं, लोगों को गुमराह करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोहनवा ने उनको पूरा साथ दिया था, समर्थन दिया था। जो भी यहाँ से वोट गए विधायक जीत के तो वही गए थे, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने वादा किया था, मैं 12 सिलेंडर दे दूंगा, इतने हजार लोगों को लगाऊंगा, मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, या मैं आपको 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, मैं राशन फ्री दूंगा। तो दुनिया ने देख लिया उसके वादे, और दुनिया ने देख लिया कि उसके खोखले वादों ने और बहला फुसला कर लोगों को, गरीबों को वोट लेकर इलाकों को और इलाके के लोगों को किस कसम पुरसी की हालत में उन्होंने छोड़ा। मैं मौजवा की बागैयूर अवाम को, हल्का इंदरवाल की अवाम को, चाहे वो छात्र हो, चाहे मुगल मैदान हो, चाहे वो सिगदी हो, चाहे वो केशवान हो, चाहे वो अंजेल हो, और चाहे वो मड़वा वारवन के लोग हों, वो बेफिक्र रहें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये एक संकल्प उठाया 2014 से, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस हिंदुस्तान की कमान संभाली है, तो गरीबों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई है। गरीबों के प्रति जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, वो किस तरीके से गरीबों को लाभदायक ग्राउंड पे दिखाई दे रही हैं। और हम वादा बंद है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो लोगों के साथ कभी गलत वादा खिलाफी नहीं करता है। हम वादा बंद है, जहां बिजली नहीं वहां बिजली देना, जहां पानी नहीं वहां पानी देना, जहां सड़क नहीं वहां सड़क देना, और जहां सड़कों की खस्ता हालत है अस्पतालों में, खासकर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट इंतजामिया, ये तो रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, ये एमएलए या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से लेकर ये सिर्फ अपनी पेंशनों के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए और अपने प्रोटोकॉल के लिए बने हैं। बाकी लोगों की इनको कोई फिक्र नहीं है, और नहीं इनके पास वो विजन है जिस विजन के तहत, नहीं इनके पास कोई मैनिफेस्टो है जिस मैनिफेस्टो के तहत ये लोगों का काम करें या लोगों को प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करें। लिहाजा मैं एलजी इंतजामिया से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से जो हमारे सांसद हैं, मैं उनका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज भी उनके ही बदौलत, इस पार्टी की बदौलत हर जगह बिजली हो या जल शक्ति के जरिए पानी हो, फ्री राशन हो, या आपका हेल्थ कार्ड हो, कितनी स्कीमें मैं गिनाने बैठूं इरफान साहब, ये सारी देन अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो गरीबों के प्रति इतनी फिक्रमंद है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर एक बात जल शक्ति डिपार्टमेंट को कहूंगा कि मैंने बारहा इनको बताया है कि इलाका बोंजवा में नहीं, पूरे इंदरवाल में जहां जहां जल शक्ति का काम हुआ, स्टैंडर्ड काम हुआ है, इन्होंने होज बनाए हैं, सारे लीक हैं, इन्होंने आधी स्कीमें रखी है, और इन्होंने अंडरग्राउंड कोई भी पाइप नहीं बिछाई है। इसको विजिलेंस की कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन ठेकेदारों ने इसको काम किया है, इस काम को अंजाम दिया है, उनको फिर फोर ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, उनकी पेमेंट रोक देनी चाहिए, और जो मुलाजिम उनको पनाही करते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर, मेरा सवाल आपसे रोड को लेकर रहेगा, जो कि बोंजवा दुनदी रोड है। सर, जब 1.5 महीने पहले मैंने आपसे जो इंटरव्यू लिया, तो उसमें आपने कहा कि हम विद इन डेज जो है ठेकेदार को नोटिस निकालेंगे और वो इस रोड का काम करेगा। अब अगर आज की बात करें तो कुछ दिन बचे हैं, महीने भी नहीं, कुछ दिन बचे हैं कि इस रोड को 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठेकेदार शायद, मुझे लगता है, इसी इंतजार में है कि 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा। इरफान साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम कल भी 2-3 दिन पहले हम एक्जन साहब से मिले और उन्होंने हमको दिखाया, ये हमारी एक जिम्मेवारी है और हमने आवाम को वादा किया है, और ठेकेदार को इसका पैसा भी एडवांस में मिलता है, और डिपार्टमेंट इसका बॉन्ड है। इतना ही नहीं, यहाँ पे कई जगहों पे सड़कों में गलत कंस्ट्रक्शनें हुई हैं, वह भी हमने डिपार्टमेंट को इंडिकेट किया है, ऑलरेडी इंडिकेशन दे रखी है। हमने डिपार्टमेंट को कहा है, अब 15 अगस्त आ गए हैं, इस 15 अगस्त को हम
तब इत्मीनान से इस 15 अगस्त को हम पुरजोश तरीके से मनाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप जल्दी देखेंगे हम डिपार्टमेंट की पूरी टीम को विद कॉन्ट्रैक्टर लाकर इस रोड का काम करवाएंगे। सर, परसों 11 अगस्त को एक तिरंगा रैली होने वाली है, उसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी कुछ किस तरीके से हिस्सा लेने वाली है? भारतीय जनता पार्टी तो इन उत्सवों को, चाहे तिरंगा रैली हो, कोई भी चीज हो, ये तो बनाती आई है। इस तो मैं तो हमने आज हमारी मंडल बोंजवा की आज भी तिरंगा रैली थी, उसके फोटो हम डालेंगे। लेकिन 11 तारीख को जो हर एक डिपार्टमेंट में उसमें बॉन्ड है और बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर उस रैली में भी हिस्सा लेगा। सर, बोंजवा की आवाम के लिए आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा, जो कि अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, और आपकी पार्टी की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, अपने हिंदू भाइयों को, पूरे हल्का इंदरवाल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अपने हिंदू भाइयों को इस पवित्र त्योहार की मुबारकबादी दूंगा। और उसके साथ साथ बोंजवा की बागयूर आवाम को, हल्का इंदरवाल की आवाम को ये अपील करूंगा कि वो 15 अगस्त को बड़े जोशो खरोश से, बड़े जज्बे से मनाएं और बढ़ चढ़कर 15 अगस्त की तिरंगा रैलियों में शिरकत करें। चलिए सर, कि आप लोग जानते हैं हमारे बोंजवा के अंदर काफी टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं। इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया है, चाहे बगलार की बात आ गई, झाकड़ी की बात आ गई, या बाकी डूलहस्ती प्रोजेक्ट की बात आ गई, उन्होंने काम किया, इनके अंदर एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। लेकिन अब हमारे इलाके में ही, हमारे बोंजवा के बिल्कुल करीब ही दुनद्दी में एक प्रोजेक्ट जो है ओपन होने जा रहा है। सर, उसमें क्या कुछ उम्मीद दिलाते हैं आप लोगों को? उसमें कितने लोग जो हमारे बोंजवा से आप जो है वहां पर उनको एडजस्ट करवाएंगे? हाँ इरफान साहब, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया और मुझे खुद खेद है इस बात का कि इलाका बोंजवा में जो बच्चों के पास टैलेंट है रिगार्डेड हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, चाहे मशीनों का टैलेंट हो, शॉर्टकट का हो, कंक्रीट का हो, टनलिंग का हो, डैम्स का हो, पावर हाउस का हो, या किसी भी शोबे में बोंजवा पीछे नहीं है। चाहे वेल्डर से लेकर मैसन तक, मैसन से लेकर कारपेंटर तक, कारपेंटर से लेकर फोरमैन तक, फोरमैन से लेकर जनरल फोरमैन तक बोंजवा में ये टैलेंट बोंजवा के बच्चों में है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बोंजवा को मिलना चाहिए था, वो बोंजवा का हक बोंजवा को मिला नहीं है, जिससे मुझे भी खेद है। लेकिन मैंने अपने हाईकमान से ये बात करी है कि बोंजवा का बच्चा, बोंजवा का वर्कर अपनी पार्टी को कभी आउट ऑफ वे या आउट ऑफ लॉ कोई बात नहीं बताएगा। हाँ, मजदूरी जो कि हमारा फर्ज है, जो कि हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो वचनबद्ध है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अपने हाईकमान से, चाहे हमारे स्टेट के अध्यक्ष हूं, हमारे केंद्र में पीएमओ में वर्तमान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हूं, और चाहे हमारे शर्मा स्टेट अध्यक्ष हूं अशोक कोल जी हूं, सुनील शर्मा साहब हो, शक्ति परिहार जी हो, दिलीप परिहार जी हो, अपने लोग जितने भी हाईकमान है, मैंने उनसे बात करी है कि दुनद्दी प्रोजेक्ट में फिल फॉर बोंजवा को हिस्सा, खासकर इंदरवाल के लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा कि इंदरवाल के लोग, चाहे मड़वा के हों, वाड़वन के हों, चाहे छात्रों के हों, मुगल मैदान के हों, सिगदी के हों, केशवान के हों, अंजोल के हों, और चाहे बोंजवा के लोग हों, ये प्रोजेक्टों से हल्का इंदरवाल के लोगों को बिल्कुल ओझल रखा गया, ना इंसाफी हुई है इनके साथ। इंशाअल्लाह ताला दुनद्दी प्रोजेक्ट हो या और कोई प्रोजेक्ट खुलेगा, दुनद्दी का तो बिल्कुल शदोमत से अभी काम स्टार्ट होगा, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला बोंजवा ऑन प्रायोरिटी होगा, इंदरवाल ऑन प्रायोरिटी होगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे तारिक साहब कीन, जो जिनका नाम आप पहले ही जानते हैं, चाहे आप बोंजवा से हैं या किश्तवाड़ से हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पार्टी जो एक मीटिंग बुलाई हुई थी, जिसमें पार्टी के सारे वर्करान जो थे शामिल हुए, और इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद जो है पार्टी को मजबूत बनाना, और जो काम चाहे जितने भी, जिस इलाके से भी जितने भी काम पेंडिंग है, उनको जो है पूर्ण करना जो है इन्होंने एक ऐसा पुल का किरदार अदा करना है, ताकि ये जो है ऐवान इक़्तिदार तक इनकी बात जो है पहुंच सके। तो इन्होंने हमें जो है यकीन दिलाया है कि जो रोड का काम बोंजवा के अंदर पेंडिंग है, उसको भी है जल्द जो है मरम्मत की जाएगी। उसके साथ ही बाकी जितने इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ में है या एजुकेशन में है, उनको सॉल्व करने के लिए भी इन्होंने जो है पूरी यकीन दहानी की है। तो फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए आप इजाजत। आप देख रहे थे जेके पब्लिक टाइम्स। शुक्रिया, वस्सलाम।